दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाने से नए समीकरण और नई संभावनाएं बनने लगी। मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी डटे हुए हैं, लेकिन पूरी लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस ही अकेली पड़ती नजर आ रही। कांग्रेस की कोशिश रही होगी कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, न कि लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनकर रह जाए। लेकिन अब तो बात काफी आगे निकल चुकी। अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का सपोर्ट मिल जाने के बाद साफ है कांग्रेस कमजोर पड़ेगी और मुकाबले में पिछड़ भी सकती है। दिल्ली में वोट शेयर काफी कम हो जाने की वजह से कांग्रेस की दावेदारी तो वैसे भी काफी कमजोर महसूस हो रही थी, लेकिन तत्परता देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस वोट शेयर 9.65% था और 2020 तक आते आते ये 4.26% पर पहुंच गया था। हाँ, लोकसभा चुनाव में 18.91% जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई चमत्कार दिखेगा लगता तो नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पहले से ही खासे एक्टिव और आक्रामक देखे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। देखा जाए तो जो कुछ भी चल रहा है, बीजेपी का पक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर सिर्फ फायदे में ही रहेगी। कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तो पैदाइश ही कांग्रेस की मुसीबतों की कोख से हुई है। मुश्किलें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। कांग्रेस सहयोगी दलों की मदद से ही फिर से खड़ी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली लोकसभा सीटें सबसे बड़ा सबूत है। अगर अरविंद केजरीवाल की जीत से कांग्रेस नई मुसीबत में फंसती है तो फायदे में तो बीजेपी ही रहेगी। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हार जाती है तो बीजेपी का एक और मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ऐसा हुआ तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी से मिल रही चुनौतियां थोड़ी कम होंगी और लोकसभा चुनावों में मिले झटके से पूरी तरह उबर जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जीत की हैट्रिक बनती है तो देश की राजनीति पर पहले की तरफ प्रभाव कायम हो जाएगा। अभी तो विपक्ष में ममता बनर्जी ही राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है। दिल्ली चुनाव जीत जाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा पेश कर देंगे। आज की तारीख में भले ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को टकराव तो होना ही है। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक विस्तार दिल्ली के बाहर भी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव फिलहाल सत्ता से बाहर हैं और ममता बनर्जी की पहुंच बंगाल से बाहर है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जीते तो विपक्षी खेमे में टकराव बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा उठाएगी। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां पर भी आती है कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर डालती। आप इसका ताजा उदाहरण दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कभी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर हुआ करती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया था तब से ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल साफ कर दी। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी घुस जाती, जिसका पूरा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। इन सब के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने से इनकार कर दी। अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस पार्टी संभाले। अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को संभालनी चाहिए, और यह बात कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अभी दोस्तों, अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लगभग एक ही वोट बैंक है। अब अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो ये एक दूसरे के वोट काटने वाले। इसके अलावा पिछले 5 सालों की या फिर 10 सालों की हम कहे तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा फायदा उठाने वाली। अरविंद केजरीवाल जेल जाकर आ चुके हैं। जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे की वजह से बनी थी, वो पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जाकर आ चुके हैं। यह दिल्ली की जनता को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यह इस चुनाव में अच्छा खासा फर्क डालने वाला है। इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। ये बात अब जग जाहिर है कि पिछले 2 बार की जो चुनाव हुए थे, इस बार का चुनाव उस प्रकार का कतई नहीं है। यह चुनाव अलग होने वाला है। इस चुनाव में हमें टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी का वोट प्रतिशत दोस्तों अब तक कम नहीं हुआ है। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार के चुनावी माहौल में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ताजा सर्वे और रुझान सामने आए हैं जो भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर संकेत दे रहे हैं। इस बार दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एएपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और हर पार्टी ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकी है। आइए विस्तार से जानते हैं
कि दिल्ली में इस चुनाव के प्रमुख सियासी समीकरण क्या हैं। बीजेपी की तैयारी, दिल्ली में मोदी फैक्टर को उतारने की चुनौती। बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 बेहद अहम है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का प्रभाव पूरे देश में है, लेकिन यहाँ उनकी पार्टी को चुनावी सफलता अब तक कम ही मिल पाई है। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया था। इस बार बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को और भी तेज कर दिया है और आरएसएस के नेटवर्क का भी मजबूत उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी ने इस बार अपने गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को भी शामिल किया है, जो पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम है। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली में ओबीसी और पूर्वांचली वोटों का एक बड़ा हिस्सा उनका समर्थन करेगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बंटे हुए वोटों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के सामने चुनौती। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, लेकिन इस बार पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल की छवि को लेकर है। पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तिहाड़ जेल में कई नेताओं को भेजे जाने के बाद उनकी छवि पर सवाल उठने लगे। इस बार केजरीवाल की जो छवि पहले ईमानदार नेता की बनी थी, वह अब विवादों में घिरी हुई है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है और केजरीवाल को खुद भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को मुसलमानों और दलितों के वोटों में भी कटौती का सामना हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इन वर्गों को अपने पक्ष में लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के पास अभी भी मजबूत वोट बैंक है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, और केजरीवाल की कोशिश होगी कि वह इस समर्थन को बनाए रखे। कांग्रेस एक नई कोशिश और संभावित गठबंधन की कमी। कांग्रेस पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही और यह चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस ने इस बार काफी सक्रियता दिखाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी। अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करती तो उनका वोट आपस में बंटने की बजाय एकजुट हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह मुसलमानों और दलितों के वोटों को अपने पक्ष में खींच पाएगी। अगर कांग्रेस इस मोर्चे पर सफल होती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती, लेकिन यह तभी संभव होगा जब कांग्रेस इन वर्गों के बीच अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित कर पाए। हालांकि सर्वेक्षणों के मुताबिक कांग्रेस को दिल्ली में बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं है और पार्टी के खाते में बहुत सीमित सीटें जा सकती। वोटों का बंटवारा, बीजेपी को हो सकता है फायदा। दिल्ली के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा यह होगा कि वोटों का बंटवारा किस तरह होगा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट आपस में बंटते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, जैसा कि हरियाणा में 2019 में देखा गया था। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बंटने के कारण बीजेपी को फायदा हुआ था। यदि यही स्थिति दिल्ली में भी बनती है तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल सकता है। साथ ही बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वह ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी वोटों को अपनी ओर खींचे, जो पारंपरिक रूप से उनकी पार्टी का समर्थन करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का समर्थन दिल्ली के विभिन्न वर्गों में मजबूत है और पार्टी इन वर्गों के बीच अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के आंकड़ों और सर्वे के अनुसार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टीवार जीत के संभावित रुझान सामने आए हैं। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की 5 सीटों के साथ। दोस्तों, जो ओपिनियन पोल सर्वे जनता की राय सामने आ रही है, उसके मुताबिक यहाँ की 5 में से 2 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। नई दिल्ली की 7 सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो बीजेपी को जहाँ 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहां 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि काफी कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 4-4 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के खाते में जा सकती। अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी को जहां 10 सीटें मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 10 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल 0 सीट मिलते नजर आ रही है। अगर दोस्तों हम उत्तर पूर्व दिल्ली की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो विधानसभा की 8 सीटें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ीढ़ा भारी दिखाई दे रहा है और जहां भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है
और कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट मिल सकती। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तक जिन 28 सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से 14 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं और एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। अगर दोस्तों हम दक्षिण दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में जहां 3 सीटें जा सकती हैं, तो आम पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 33 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें बीजेपी को जहां 17 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिलने की संभावना है। इसी तरह से दोस्तों एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलते नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण पश्चिम दिल्ली की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियों को 4-4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी तक हमने जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की है उन 41 सीटों में से जनता की राय के अनुसार 21 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं और एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभी चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व दिल्ली के बारे में। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 4 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अभी तक जिन 48 सीटों के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 25 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 21 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगर हम पश्चिम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के खाते में 4-4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही और इन 56 में से 29 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 25 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। अभी चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल दिल्ली के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं और इसी के साथ में दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 32 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आम आदमी पार्टी को 29 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बारी दिखाई दे रही है और बीजेपी को जहाँ पर 3 सीटें मिल सकती, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती। अब दोस्तों अगर हम दिल्ली की सभी 700 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं तो दिल्ली की 700 में से 35 सीटें जो बीजेपी को मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 32 सीटें मिलने की संभावना है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती। दिल्ली में दोस्तों 3 ही दल हैं जिनको सीटें मिल सकती। तो दोस्तों कहां जा सकता है कि दिल्ली का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सबसे अधिक सीटें मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.